नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये वीडियो आपको सिर्फ ये बात बताने के लिए बना रहा हूँ कि जो ध्रुव राठी जी ने इतना बड़ा बखेड़ा इकट्ठा करके रखा है कि ये जो केरला स्टोरी मूवी आई है, इसमें ये जो 32,000 का फैक्ट है, ये 32,000 नहीं, ये सिर्फ 3 है। और अपनी वीडियोस में वो इस बात पे बार बार जोर डालते हैं कि ये सिर्फ 3 है। यही नहीं, वो अपनी वीडियोस में आधे फैक्ट्स बता के इस बात को प्रूफ करना चाहते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वही हुआ है और उससे ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। जिस कारण ये हुआ है कि मूवी जो बात हमें बताना चाह रही थी या समझाना चाह रही थी, हमारा ध्यान उस बात से बिल्कुल हट चुका है और मूवी को सिर्फ झूठा करके पूरी बात हल्की कर दी गई है। तो आज इन सब पॉइंट्स पे बात करेंगे कि ध्रुव राठी जी आपसे क्या छुपा रहे हैं और किस तरह छुपा रहे हैं। ध्रुव राठी जी ये कहते हैं कि ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी झूठी फिल्मों को प्रमोट करते हैं। शर्म की बात क्या है? हमारे प्रधानमंत्री अपने इलेक्शन के भाषणों में इस अच्छे काम को बताने की जगह इस झूठी फिल्म को प्रमोट करते हैं। तो मैं ध्रुव राठी जी से कहना चाहूंगा कि मोदी जी की स्पीच अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने ये कहा है कि केरला में जिस तरीके से वो इंसिडेंट हुआ है या जिस प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो सब केरला में किया गया है, उस बात को संबोधित करते हुए वो बात की गई है। ना कि मूवी में जो 32,000 का फिगर बताया गया है, जो कि गलत फिगर है। वो 32,000 नहीं है, वो 3 भी नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा है, जो मैं आगे प्रूफ कर दूंगा। उस बात पे ये बात नहीं की गई है। इसलिए पहले स्पीच को ध्यान से सुने, समझे, अपनी वीडियो के हिसाब से चीजों को बदला ना करें। केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। आपको पीएफआई के बारे में तो पता होगा, जिन्हें नहीं पता, पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में लोगों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करती है और आईएसआईएस ज्वाइन करने की ट्रेनिंग देती है। ये जो केस है द केरला स्टोरी, इससे पहले जो केस था, केरला स्टोरी वाला केस तो बाद में आया। इससे पहले जो बड़ा केस था वो था शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में क्या था कि 2 लड़के थे, एक शाहजहां और एक सिराजुद्दीन। ये दोनों पीएफआई के मेंबर थे। ये दोनों केरला में 2 लड़कियों के टच में आते हैं, एक हिंदू थी और एक क्रिश्चियन थी। ये दोनों पहले इनसे दोस्ती बढ़ाते हैं और फिर बाद में इन्हें हिंदू धर्म की कमियां बताते हैं। ये इन्हें अपने घर भी ले जाते हैं और प्रेयर भी सिखाते हैं और धीरे धीरे इनसे फिजिकल रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। और बाद में इन्हें कहते हैं कि अगर तुम्हें इस रिलेशनशिप को रखना है तो तुम्हें अपना धर्म कन्वर्ट कराना पड़ेगा, नहीं तो ये रिलेशनशिप यहीं एंड करना पड़ेगा। लड़कियां थोड़ी पैनिक करती है और बाद में अपना धर्म कन्वर्ट करवाने के लिए मान जाती हैं। और इन्हें बाद में ये भी कहा जाता है कि अपने घर पे इन्फॉर्म करने को, कि आप इन्हें इन्फॉर्म कीजिए अपने पेरेंट्स को कि हमने ये धर्म कन्वर्ट करवा लिया है। देखिए, इस केस में कहीं भी जोर जबरदस्ती नहीं की गई, लेकिन अलग अलग तरीकों से कोशिश की गई है कि लड़कियां खुद से कन्वर्ट हो जाएं। और इस केस के 1 साल बाद केरला के सीएम वीएस अच्युतानंदन एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि पीएफआई यंग लड़के लड़कियों को लुभा के कन्वर्जन करवा रहा है और उनका ये टारगेट है कि अगले 20 सालों में केरला को एक इस्लामिक स्टेट घोषित करना है। उनका ये स्टेटमेंट आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और टुडे इंडिया एक स्ट्रिंग ऑपरेशन शेयर करती है, ऑपरेशन कन्वर्जन फैक्ट्री के नाम से, जिसे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसमें पीएफआई की मेंबर ये कहते हुए पाई गई कि कैसे केरला में एक मासिव कन्वर्जन करवा चुके हैं। उन्होंने डिटेल में बताया कि कैसे एक इंस्टीट्यूट सेटअप होता है और फिर उसमें सिर्फ इस्लामिक स्टडीज करवाई जाती है, क्या पहनना है, क्या बोलना है। अगर बाहर उनसे कोई कुछ पूछता भी है तो वो सिर्फ यही बताते हैं कि हमने ये खुद से किया है। ये केरला में वो 2 जगहें, कैलिकट और पुराने नाम की 2 जगहों पे इंस्टीट्यूट सेटअप करके कर रहे हैं। देखिए, ऐसे बहुत से रिकॉर्ड हैं, जैसे कि एक इंडियन आर्मी ऑफिसर की बेटी थी अखिला, जो एक शाफिन जान नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और अपना धर्म कन्वर्ट करवा के हादिया नाम रख लेती है। जब उसके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है तो वो कोर्ट में केस करते हैं कि इसने खुद से नहीं किया। लेकिन जब लड़की से पूछा गया तो उसने ये बोला कि मैंने किसी के दबाव में नहीं, अपनी मनमर्जी से किया है। लेकिन बाद में जब उस लड़के की जांच की गई तो पता चला कि शाफिन जान एक पीएफआई मेंबर था। और केरला में 2 जगहें हैं, मल्लीपुरम और कोचीगड़े। जब एनआईए ने वहां रेड डाली तो ये पता चला कि पीएफआई जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन वहां 5793 कन्वर्जन करवा चुकी है। और ये सब उन्होंने 2012 से लेकर 15 में किया है। लेकिन जब केस पहुंचा तो ये साबित नहीं हो पाया कि एक फोर्स कन्वर्जन था। देखिए, ऐसे बहुत से केस हुए हैं 2008 से लेकर 18 के बीच में। थोड़ा खुद से भी गूगल कीजिएगा। जब इन केसेस में पीएफआई और आईएसआईएस के डायरेक्ट लिंक मिलने के बावजूद भी हम ये साबित नहीं कर पाए कि ये फोर्स कन्वर्जन थे या एक्चुअली में किए हुए कन्वर्जन,
तो ये जो 3 का फिगर मिला है, इस बात पे कैसे बिलीव किया जा सकता है? और आपको खुद से भी मालूम होगा कि कितने ही ऐसे केसेस होते हैं जिन्हें एक्चुअली रिपोर्ट्स में शो किया जाता है। तो 32,000 के फिगर को 3 में कन्वर्ट कर देना फैक्ट्स के आधार पे और पूरी मूवी को झूठा बता देना और मूवी जो मैं बताना चाह रही उससे भटका देना, ये बड़ी गलत बात है। धन्यवाद। Conversion strategy, what shown in the film is exact, not a bit exaggeration.